नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रेडियो हिंदुस्तान पर पारिजात। एक प्यारी सी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत खुशी हो रही है। जी हाँ, इस दुनिया में प्यार बहुत बड़ी नियामत है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ब्लेसिंग 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 इन डिस्गाइज नहीं, ब्लेसिंग इन लाइफ, ब्लेसिंग ट्रूली ब्लेसिंग। जी, एक हमारी इस कहानी, सच्ची कहानी की नायिका का नाम है वानिया। वानिया, हीरो का नाम है जोसेफ। वो हमारी कहानी का वास्तव में हीरो है। दिलदार, दमदार, पेशे से वेल्डर है जोसेफ। और जोसेफ बोल नहीं सकता, साइन लैंग्वेज से बात करता है। क्योंकि जोसेफ का जब जन्म हुआ था तो उसको ओरल फेशियल डिजीज सिंड्रोम OFDS नाम की बीमारी हुई थी, जिसमें नाक, कान, आँख, जबड़ा, दांत, ये इनका विकास ढंग से नहीं होता, विकृत रूप में होता है। और इनका ये अपने काम पूरी तरह से कर नहीं पाते। ये चेहरे के जो अंग हैं, छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण अंग जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पाते, ढंग से विकसित नहीं हो पाते। इसीलिए उसको, जोसेफ को, शुरू से साइन लैंग्वेज में बात करना मजबूरी बन गया। उसका एक भाई भी था, दोनों जुड़वा थे, दोनों का जन्म हुआ था। उसको भी ओरल फेशियल डिजीज सिंड्रोम था, तो उसका, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ जोसेफ इस परेशानी के साथ, इस बीमारी के साथ बड़ा हुआ। तभी हमने कहा वो दमदार भी है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं वो दिलदार भी है। दिलदार कैसे, ये बताते हैं। जी, पहले तो हमने अपनी इस हीरोइन का नाम तो ले ही दिया, वनिया, आप समझ ही गए होंगे। अभी हम लाते हैं उसको स्टोरी के बीच में, थोड़ा सा ठहर जाइए। जोसेफ जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता ना, लेकिन हाँ, उसको पता था कि उसके चेहरे पर विकृति है। उसको ये भी पता था कि दुनिया वास्तव में देखा जाए तो सुंदरता की दीवानी होती है। पुरुष हो या महिला, सामान हो या स्थान, जहाँ सुंदरता वहाँ लोग। तो फिर भी ऐसा नहीं, माँ बाप के लिए तो बच्चा बहुत प्यारा होता है, वो कैसा भी हो, पर भाई बहन के लिए भी। पर जोसेफ अपनी दुनिया में जीता था, बहुत अंतर्मुखी था, बहुत अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट था। लोगों से कम मिलता जुलता था, यात्रा भी करने जाता नहीं था, क्योंकि उसको पता था लोग पूछेंगे क्या हुआ, वो बोल नहीं पाएगा, साइन लैंग्वेज से उनको बताएगा, वो लोग नहीं बोल पाएंगे, उसको कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, उसको परेशानी होगी, हिचकिचाहट होगी, और हो सकता है कोई हंसे। याद रखिए, सब ऐसे नहीं होते, ज़्यादातर लोग नहीं हंसते किसी के परेशानी पे। वो बहुत कम गिने चुने धूर्त और दुष्ट लोग होते हैं जो दूसरे की परेशानी पर हंसते हैं। मुझे पता है आप उनमें से नहीं है, इसलिए मुझे गर्व है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। जोसेफ ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, वेल्डर का काम सीख लिया, वेल्डिंग का काम कर रहा है। एक सीधी सादी आराम की मतलब एज सच लाइफ जैसी भी है, उसको एक्सेप्ट करके बाकी ज़िंदगी वो सुविधा के साथ, आराम के साथ गुजार रहा है। अचानक थंडरबोल्ट हो गया उसकी ज़िंदगी में। वनिया उसके लाइफ में आ गई। कैसे आ गई ये बताते हैं। गाड़ी सुधरवाने आई थी वनिया ने देखा कि वो बोल नहीं पाता था, साइन लैंग्वेज से बोलता था, लेकिन उसकी मासूमियत उसको छू गई, उसके दिल को छू गई मासूमियत। वनिया को वो अच्छा लगने लगा। एक और बात बता देते इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले, कि चूँकि ओरल फेशियल डिजीज सिंड्रोम था जोसेफ को, तो जोसेफ खाना नहीं खा पाता है। उसको एक अलग से ट्यूब उसके पेट में लगाई गई है, जिससे पिसा हुआ भोजन ही, पानी मिला हुआ पिसा हुआ भोजन उसके शरीर में वहाँ से, उसके माध्यम से डाला जाता है, जो उसके पेट में जाता है। वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन, और फिर उससे उसकी ज़िंदगी चल रही है। मैं इस पर ज़्यादा क्यों नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे पीड़ा हो रही है कि वो जीवन भर स्वाद नहीं चख सका किसी भोजन का, और उसे पता भी नहीं होगा कि भोजन का स्वाद कैसा है। वो जहाँ कहीं जाता होगा, उससे अच्छी अच्छी खुशबू आती होगी, वो सोचता होगा ये खुशबूदार भोजन है, लेकिन वो उसका आनंद खाकर नहीं ले सकता। खैर, वो कई तरह की पनिशमेंट अपनी ज़िंदगी में जी रहा है, लेकिन इसी को कहते हैं दिलदार होना, और इसी को कहते हैं दमदार होना, कि ऊपर वाले ने फिर इतना इम्तिहान लेने के बाद उसकी ज़िंदगी में खूबसूरत सुहानी बरसात कर दी। सुहानी वर्षा, और निकला फिर एक सुंदर सा इंद्रधनुष, और उसका नाम था वनिया। बहुत प्यारी थी वनिया। बस वनिया ने जोसेफ को देखा, जोसेफ ने वनिया को देखा। जोसेफ को
हो सकता है बहुत लोगों से बहुत बार प्यार हुआ, पर वो जानता था कि उसके साथ कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन जोसेफ को हैरान कर दिया मरिया ने जब उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया। और जोसेफ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जिस सुंदर सी लड़की को वो देख रहा है वो उससे प्यार करने लगी है। अब सीधे बात पे आ जाते हैं हम, फाइनल बात पे, काम की बात पे। जोसेफ और वनिया साथ रह रहे, प्यारी ज़िंदगी जी रहे, उन्हें शादी कर ली है और अब वो बहुत खुश है। जोसेफ को लगता है दुनिया में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर वनिया उसके साथ है तो दुनिया उसके साथ है। और वनिया को लगता है कि कोई तो है ऐसा जो सिर्फ मुझसे पूरी तरह से पूरा प्यार करता है। ये बहुत गहरा जज्बाती लगाव है, भावना का संबंध बड़ा गहरा है। इसी को प्यार कहते हैं। प्यार में वो दम है कि प्यार सब कुछ कर सकता है। अभी मैं आपसे इस लव स्टोरी के बाद ले रहा हूँ विदा, और जाते जाते हमेशा की तरह कह रहा हूँ आपसे कि पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।